एसएचओ को जब हम एप्लीकेशन पे लिखते थे बाखिदमत जनाब एसएचओ फ़लाँ फ़लाँ थाने के, तो उसके साथ अब जनाब एसएचओ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि एसएचओ जो है वो साइल जो आने वाला है उसको जनाब और सर कह के पुकारेगा। 4 से 5 माह पहले मेरे घर से ना मेरे मामू के बेटे कुछ पैसे लेके चोरी करके चले गए थे, 2.5 लाख रुपया। मैंने कहा, इनकारी किया, मेरे पैसे आप दिलवा दो, मैं अपनी एप्लीकेशन वापस ले लूँगा। उन्होंने कहा जी नहीं जी, एप्लीकेशन वापस कर लो, पैसे नहीं मिलने उधर से। 3 दिन बाद मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने अपने लॉकर में पैसे देके, पैसे वहाँ पे नहीं थे। मेरे घर में कोई भी नहीं आता जाता सिवाय मेरे बच्चों के, मैं, मेरी बीवी और ये बच्चा था जो मेरे मामूजात भाई हैं। एप्लीकेशन भी दी है हमने, ठीक है। रोज़ाना थाने भी मैं गया हूँ। लियाकत एएसआई थे उस वक्त थाने में, और एसएचओ थे इम्तियाज़ गोंदल। ये तब का हमारा केस है, 2025 10वां महीना एफआईआर हो गई है। फिर मेरे बहनोई लगते रिश्ते में, उन्होंने मुझे फिर बुला के घर पे कहा भी इंसान बन जाओ, इसका अंजाम गलत होगा। मैंने कहा भाई मेरे आप पैसे दिलवा दो, मेरी कोई लड़ाई नहीं है इनसे, मैं इंशाल्लाह अपनी दरख्वास्त वापस ले लूँगा अपने पैसों के बाद। इन्होंने फायरिंग करके गालियाँ देते, आवाज़ें कसते निकल गए। मैंने भाग के बड़ी मुश्किल अपनी जान बचाई है। कंप्लेन करने के बाद एएसआई इमरान साहब आए मेरे पास, जो मोबाइल में मौजूद थे, ठीक है, पुलिस वैन में। मुझसे सारी बात पूछी है, मोहल्लेदार को उन्होंने बयान लिए हैं जो मौके पे मौजूद थे बुज़ुर्ग। उन्होंने कहा जी इसके साथ ये वाक़या हुआ है, बच्चा नहीं पहचानती कौन थे, इसको पता है। मैंने कहा उसने मुझे फायर मारी, दूसरा बंदा मेरी पहचान में नहीं आया, मैं डर के भाग गया। इमरान एएसआई साहब कितने खोल इकट्ठे किए थे? 3 खोल इकट्ठे किए उन्होंने। अच्छा, जी 3 इकट्ठे करके इन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, आप ना एसएचओ साहब के पास आ जाए, एप्लीकेशन लेके मैं भी थाने जा रहा हूँ। अब्बास साहब ने कहा जी आपका काम हो जाएगा और 30,000 रुपये आपका खर्चा है एफआईआर पे। अमाद अशरफ साहब ने मुझे गालियाँ दी कि दफ़ा हो जाओ, जो उसने कह दिया वही कुछ होगा। अच्छा जी। सब इंस्पेक्टर गालियाँ देना शुरू हो गए कि आप जो दफ़ा लगती है इसकी बच्चे की एफआईआर से जलील हो रहा है। कौन सी जो गोली चली थी वो वाली चली की? अच्छा। और जो मेरी चोरी का मुकदमा वो किसी ने गौर ही नहीं किया उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़िर खिदमत है। नाजरीन, एक जानिब तो पंजाब हुकूमत जो है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पंजाब के तमाम इदारों स्पेशलाइज पंजाब पुलिस की जो है वो तरबियत में ख़ासी कोशिश नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक ऑर्डर जो है वो सामने आया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का, जिनका कहना था कि जो थाने का मुतलका थाने का एसएचओ जहाँ पे कोई साइल जाता है, एसएचओ को जब हम एप्लीकेशन पे लिखते थे बाखिदमत जनाब एसएचओ फ़लाँ फ़लाँ थाने के, तो उसके साथ अब जनाब एसएचओ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि एसएचओ जो है वो साइल जो आने वाला है उसको जनाब और सर कह के पुकारेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो पंजाब पुलिस की तरबियत है उसको बेहतर करना, थाना कल्चर की बेहतरी, और पंजाब पुलिस का जो रवैया है आने वाले साइलिन के साथ उसकी बेहतरी, उसमें बेहतरी लाना। अब यहाँ पर जो है पंजाब पुलिस की बेहतरी लाना है, एक तरफ जो है वो मंसूब है, दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की वर्दियाँ थाने और तरबियत करने के बावजूद भी पंजाब पुलिस के जो जवान हैं, शेर जवान, वो अपने वतीरे से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहना मुनासिब समझूंगा कि वज़ीर आला पंजाब के इस मिशन को पंजाब पुलिस के शेर जवान जो कि पंजाब पुलिस में काली भेड़ें मौजूद हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि वज़ीर आला के इस मिशन को नाकाम बनाया जाए। इसी की एक मिसाल जो है पुलिस गर्दी के सामने आई फैसलाबाद में। 2 दिन पहले जो है वो पुलिस एक घर में दाखिल होती है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दाखिल होती है, हर चीज़ तोड़ फोड़ करके डीवीआर सबसे पहले। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, आजकल पुलिस का ये एक मतलब बड़ी होशियारी के साथ डीवीआर निकालने का जो सिलसिला है वो बड़ा रेगुलरिटी के साथ जारी है, क्योंकि चंद रोज़ कबल जो है हमने लाहौर में भी, जो लाहौर भट्टा चौक का इलाका था, वहाँ पे हमने आपको एक कवरेज की थी और एक स्टोरी आपके सामने लाए थे। वहाँ पर भी यही हुआ था कि पतंगबाजी करते हुए एक नौजवान को पकड़ा गया था, जो कि गैर कानूनी, बसंत से पहले गैर कानूनी तौर पर पतंगबाजी तो कर रहा था, लेकिन उसको उठाने के लिए जब पुलिस आई है तो पुलिस ने उनके घर की तोड़ फोड़, पहले तो उनको उठा लिया गया, जाके थाने में खूब मारा गया, और बाद में उनकी खवातीन को जो है वो बाकायदा तौर पे हरासा किया गया, और आगे डीवीआर निकाले गए। बाकायदा तौर पे जो कैमरे लगे हुए थे पुलों के ऊपर, इलेक्ट्रिक पुल के ऊपर जो लगे हुए थे, वहाँ पे चढ़ के उतारे गए, और साथ जो अहले इलाका थे, अहले मोहल्ला थे, उनको भी धमकियाँ दी गई कि अगर कोई भी बोलेगा तो उसको भी डाले में डाला जाएगा। बल्कि 2 से 3 अफराद जो मोहल्लेदार थे जो बोल पड़े थे कि ये हक सच की बात जो है, और दूसरा मदद के लिए आगे
बड़े थे उनके खिलाफ भी जो है वो FIR दर्ज हो गई थी। इसी तरह का मामला फैसलाबाद में भी पेश आया है। ये थाना खुड़ियाँ वाला है जहाँ पर पंजाब पुलिस के जो शेर जवान हैं वो जो मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इन्हीं के साथ ये मामला पेश आया है। इन्हीं के घर में दाखिल होती हैं, तोड़फोड़ करती हैं, चोरियाँ करते हैं, पैसे जेवरात जो हैं वो मुबैना तौर पर उठाते हैं और चलते बनते हैं, और साथ ही साथ DVR भी लेके चले जाते हैं। वजह क्या पेश आई, क्यों ऐसी कार्रवाई पुलिस की जानिब से नेगेटिव कार्रवाई की गई, ये नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। ये अपनी जो रुदाद है, अपनी कहानी अपनी ही ज़ुबानी सुनाएंगे। अच्छा बताएं कि एक तो पहले मुझे बताएं आपका नाम क्या है, और दूसरा शुरू से बताएं असल में मामला था क्या, पुलिस के साथ आपकी कौन सी ऐसी दुश्मनी पड़ गई थी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ग़ुलाम फ़रीद है, फैसलाबाद का रहायशी हूँ, तहसील जड़ामला और खुड़ियाँ वाला थाना है हमारा, 194 में रहायश है मेरी। आज तकरीबन 4 से 5 माह पहले मेरे घर से ना मेरे मामू के बेटे कुछ पैसे लेके चोरी करके चले गए थे, 2.5 लाख रुपया, जिसकी एप्लीकेशन मैंने थाना में जमा करवाई है। ठीक है, थाना में जमा करवाने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए थाने के कि सर कोई मेरे मुलज़म पकड़ के मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएं। पुलिस इनकारी थी, वो हाथ नहीं आ रहे, उनके नंबर बंद है, रेड करते मिलते नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद मेरे मामूजात जो भाई हैं, कज़न रिश्ते में बहनोई लगते हैं मेरे, उन्होंने मुझे बुला के कहा अपनी एप्लीकेशन वापस लो जो आपने चोरी की दी है इनके ऊपर। जो मेरे मामू के भाई लगते रिश्ते में, हसन नाम है उनका। ठीक है, मैंने कहा, इनकारी किया, मेरे पैसे आप दिलवा दो, मैं अपनी एप्लीकेशन वापस ले लूँगा। उन्होंने कहा जी नहीं जी, एप्लीकेशन वापस कर लो, पैसे नहीं मिलने उधर से। अच्छा। हमने फिर जाके अपने वालिद साहब के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी खाला के साथ सारे मेहमान इकट्ठे किए, मामू को बुलाया, उनके पूछताछ की, मामू आपने एक मेरे पास बच्चा भेजा था कि घर से लड़के आया है, झगड़ के आया है, इसको कहीं जाने ना देना, ये बगैर माँ के पला है, ये किसी गलत रास्ते न चला जाए। मैंने आपकी बात रखी, मैंने उसको अपने घर पे रखा, इसको खाना दिया, इसके संभाला बच्चे को, गलत ट्रैक में ना चला जाए। ठीक है, उसके बाद मैं वलीमे पे चला गया। वलीमे पे जाने के बाद बच्चा खुद ब खुद घर से आपका चला गया। आपसे मेरा कॉल पे रहा तो आपने कहा बच्चा मेरा आ चुका है। मैंने कहा जी ठीक है। 3 दिन बाद मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने अपने लॉकर में पैसे दे के, पैसे वहाँ पे नहीं थे। मेरे घर में कोई भी नहीं आता जाता सिवाय मेरे बच्चों के, मैं, मेरी बीवी और ये बच्चा था जो मेरे मामूजात भाई हैं। ठीक है, मैंने मामूजात भाई से पूछा कि भाई आप किधर हो? कहा मैं जी इस वक्त शहर से बाहर हूँ, आपसे कल मिलूँगा। मैं अपने वालिद साहब को लेके इनके घर पे गया हूँ। अब्बू ने इनसे पूछा है, भी जुल्फ़कार तेरा बेटा कुछ पैसे घर से लेके आया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो पूछगछ हो गई, वो इनकारी हो गए आपके मामू, उन्होंने कहा जी हम पैसे नहीं देंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। उसके बाद सर ये हुआ कि पंचायत हमने एप्लीकेशन आपने दी? एप्लीकेशन भी दी हमने। ठीक है, रोज़ाना थाने भी मैं गया हूँ। लियाकत ASI थे उस वक्त थाने में, और SHO थे इम्तियाज़ गोंदल। ये तब का हमारा केस है, 2025 10वां महीना FIR हो गई है। ठीक है, उसके बाद मेरे मामू ने साफ इनकारी की, हम पैसे नहीं देंगे, जो होता है तुमसे कर लो, ना तुम इस एप्लीकेशन को वापस लोगे, इसका अंजाम गलत होगा, पैसे जैसे ले सकते हो आप ले लो। मैंने कहा जी ठीक है, हम उठ के चले गए हैं। SHO साहब के पास पेश हुए हैं, कहा जी रेड कर रहे हैं, पता करते हैं, बंदों का नंबर बंद है। इन्होंने कोई बंदा नहीं मेरा पकड़ा, ना मेरी FIR दी है। मैंने फिर SSP साहब को कंप्लेन की है, वो भी मेरे पास है। मैंने CPO साहब को दरख्वास्त की है, वो मेरे पास है, हर चीज़ मेरे पास है। DSP साहब ने फिर हमें सुना है, उसके बाद कहा आप कल आ जाएँ। फिर मेरे बहनोई लगते रिश्ते में, उन्होंने मुझे फिर बुला के घर पर कहा भी इंसान बन जाओ, इसका अंजाम गलत होगा। मैंने कहा भाई मेरे आप पैसे दिलवा दो, मेरी कोई लड़ाई नहीं है इनसे, मैं इंशाअल्लाह अपनी दरख्वास्त वापस ले लूँगा अपने पैसों के बाद। जी जाहिर है मेरी जो रकम आपने चुराई है और आप उसको मान भी रही हैं बाकायदा, तो आप मेरी वो वापस दे दें, ये मामला यहीं पे हल हो जाए। ऐसे ही है सर। उन्होंने कहा जी ठीक है, अब इसका अंजाम आप दूसरे तरीके से देखेंगे। मैं उठ के घर आ गया हूँ। अगले दिन मैं अपने मोहल्लेदार ग़ुलाम हुसैन के पास मकान देखने के लिए गया था। वापसी पे मेरे ऊपर इन्होंने फायरिंग की है। ठीक है, बिलाल जो हसन का बड़ा भाई है, सीधे मेरे फायर की कातलाना। जिसने चोरी की उसके बड़े भाई ने? उसके बड़े भाई ने, साथ एक और आदमी था। ठीक है, इन्होंने फायरिंग करके गालियां देते, आवाज़ें कसते निकल गए। मैंने बाकी बड़ी मुश्किल अपनी जान बचाई है। इस चीज़ के 10 से 15 बंदे गवाह मौजूद थे, जिसने सब कुछ देखा क्या हो रहा है इसके साथ, फायरिंग हुई है। मैंने फौरी तौर पे उस चीज़ की कंप्लेन 15 पे की है। ठीक है, कंप्लेन करने के बाद
ASI इमरान साहब आए हैं मेरे पास, जो मोबाइल में मौजूद थे, ठीक है। पुलिस वैन में। मुझसे सारी बात पूछी है, मोहल्लेदार को उन्होंने बयान लिए हैं जो मौके पे मौजूद थे बुज़ुर्ग। उन्होंने कहा जी इसके साथ ये वाक़या हुआ है, बच्चा नहीं पहचानती कौन थे, इसको पता है कि बच्चा कौन है। मैंने कहा जी मेरा एक कज़न है, बिलाल नाम है उसका, ये मेरे सक्के मामा। आपने बाकायदा बिलाल को देखा गोली चलाते हुए? फायर करते देखा, मुझे गालियाँ उसने निकाली हैं। अच्छा, मैंने कहा उसने मुझे फायर मारी, दूसरा बंदा मेरी पहचान में नहीं आया, मैं डर के भाग गया था। ठीक है। उसने कहा जी ठीक है। उसने कहा जी कोई खोल, मैंने कहा वहाँ पे मेरे साथ मामला पेश आप देख सकते हैं। इसने फिर खोल इकट्ठे किए, हमारे साहब ने, अमरान एसआई साहब, खोल कितने खोल इकट्ठे किए थे? 3 खोल इकट्ठे किए उन्होंने। अच्छा, 3। जी 3 इकट्ठे करके इन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, आप ना SHO साहब के पास आ जाए एप्लीकेशन लेके, मैं भी थाने जा रहा हूँ। मैं SHO साहब के पास पेश हुआ हूँ। उन्होंने कहा बेटा आप ऐसा करें, एप्लीकेशन लिख के ना तो मुझे दे दें, सुबह मैं आपकी कार्रवाई करता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। मैं सुबह एप्लीकेशन लिखी है मैंने, वो हमारी मार्क हो गई है SI अमाद अशरफ साहब को। उन्होंने मुझे रब्ता किया, मुझसे 4 बजे का टाइम दिया। 4 बजे मैं गया हूँ, उनके साथ था अब्बास नामी शख्स था, जो कॉल करके मुझे उसने बुलाया बार बार और कहा जी ये मैं साहब के पास बंदे पेश करता हूँ, आप बाहर रुके, मैं आपको आवाज़ देता हूँ। मेरी जैसे बारी है, मैं अंदर गया हूँ, अमाद साहब ने मुझे सुना है, सुन के कहते हैं ठीक है मैंने आपकी बात सुन ली, आप ऐसा करें ये अब्बास साहब के पास जाके बात सुने बाहर जाके, फिर जो कहते हैं उस हिसाब से हम आपका मुकदमा दर्ज करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। उठ के मैं बाहर गया हूँ गेट के पे। अब्बास साहब ने कहा जी आपका काम हो जाएगा और 30,000 रुपये आपका खर्चा है ऐसे FIR पे। वो सब इंस्पेक्टर का कोई कार्य खास था? अब्बास नामी शख्स है, उसके साथ ही साहब के साथ 30,000 रुपये की डिमांड की है। मतलब गोली भी आप पे चली और डिमांड भी आप ही को आ गई? मुझसे की गई, ऐसे ही हुआ। फिर मैंने अंदर जाके साहब के पास पेश हुआ कि सर ये अब्बास साहब कुछ और कह रहे हैं। अमाद अशरफ साहब ने मुझे गालियाँ दी कि दफ़ा आ जाओ, जो उसने कह दिया वही कुछ होगा। अच्छा जी। सब इंस्पेक्टर गालियाँ देना शुरू हो गए? मैं कमरे से बाहर आ गया। फिर मैंने 1787 पे कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई, आज भी उधर दर्ज है कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है और मैं मुझे से पैसे मांगे जा रहे हैं। मांगे जा रहे 30,000 की डिमांड की गई है। वो मेरा सिलसिला कार सर 1 माह चला, 1.5 माह चला, तकरीबन 1-1.5 माह। मेरी FIR नहीं दी इन्होंने। दर्ज नहीं हुई आपकी FIR? मेरी चोरी की भी नहीं दी। फिर मैंने DSP साहब के पेश हुआ हूँ, मैं SSP साहब की मैंने कंप्लेन की है, CPO साहब को मैंने कंप्लेन की मैंने। फिर DSP साहब ने मुझे सुना है, सुन के कहा आपने जो गवाह थे ना अपने आपके मौके पे जिन्होंने देखा सब कुछ, आप वो लेके आए। मैंने अपने गवाह साथ लिए, लेके मैं साहब के पास पेश हो गया हूँ। DSP नसरुल्लाह चट्टा साहब है, ठीक है। उन्होंने मेरे जो गवाह मेरे साथ गए थे गवाहान, उनकी सारी बात सुनी है। उन्होंने ऑर्डर कर दिए FIR के कि आप जो दफ़ा लगती है इसकी बच्चे की FIR दे जलील हो रहा है। कौन सी जो गोली चली थी वो वाली चली की? अच्छा। और जो मेरी चोरी का मुकदमा वो किसी ने गौर ही नहीं किया उस पर। ठीक है। मैं उठ के चला गया हूँ। शाम तक मुझे मुंशी है वहाँ पे, हेड कांस्टेबल है मेरा ख्याल, इतनी तलीम नहीं है, कुछ गलत हो तो सर माजरत है, ठीक है। मैंने अब्दुल रज़ाक साहब थे उस वक़्त थाना में, मैं उनके पास शाम तक बैठा रहा हूँ जी कि साहब के ऑर्डर हैं, आप मेरी FIR दें। उन्होंने कहा जी इधर साहब सिर्फ SHO साहब है, DSP को हम नहीं जानते। SHO साहब बोलेंगे हम जाके आपकी FIR देंगे, नहीं तो उनका बोलो खुद FIR दे ले। SHO को बोलो, DSP को बोलो खुद FIR दे ले। अच्छा। आप यहाँ से दफ़ा आ जाएं। पर्चा नहीं देना, हमने पर्चा नहीं देना। और ये तकरीबन महीने से ऊपर के दिन हो चुके थे। ऊपर के दिन हो गए, हर चीज़ मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, ठीक है। गोली जो उन्होंने चलाई थी उसको भी माह गुजर चुका था, एक माह गुजर चुका। FIR दर्ज नहीं हुई और अभी भी आपको वो कहा जा रहा है कि दफ़ा हो जाए। मैंने सर वापस आ गया हूँ। मैं वापस आने के बाद दूसरे दिन मैं DSP साहब के पास फिर पेश हो गया हूँ। उनको मैंने सारी बात बताई है कि मेरे साथ ऐसा इन्होंने बिहेवियर किया है, ये बातें मेरे साथ की हैं, सर मैं इसका क्या करूँ, मुझे बताएं। मुझे जब मार देंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, फिर तो FIR आपने दे देनी है। पहले मेरी चोरी हुई है। हाँ। सर ने कहा आपकी चोरी भी है। मैंने कहा जी उसकी एप्लीकेशन, मैंने कहा सर लियाकत साहब के पास 1.5 माह पास पहले ही है। अच्छा। वो की एप्लीकेशन है, वो बाकायदा जाके तमीलिया बेचते हैं, तफ्तीश करवाते हैं। वो कहते जी वो बंदे कहते जो होता है कर लो, हमने आना ही नहीं है। अच्छा। वहाँ पे फिर रहे हैं, नंबर अपना चलता है। मुल्ज़मान की जानिब से एक बार भी थाने आके कोई बात अपनी सफाई में या कोई भी किसी किस्म की नहीं बताई गई? थाने पेश नहीं हुई। तो पुलिस का इतना जोर भी नहीं चला? नहीं चला।
फिर डीएसपी साहब ने सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने ऑर्डर किए कि आप चोरी की एफआईआर दें। अच्छा, पहले वो दें जो पहले एप्लीकेशन आई है। ठीक है। ठीक है। फिर एसएचओ साहब को बुलाया गया, उन्होंने कहा जी वो नाम लूम देंगे तो वो कुछ बंदे हमारे ख़ास हैं। डीएसपी साहब ने कहा नहीं, आप जो बच्चा कह रहा है जब तफ्तीश होगी ना उसमें पता कर लेंगे कौन मुलजिम है कौन नहीं, सच्चा झूठा उसमें पता चलेगा, आप एफआईआर दे दें। उनके कहने पे मेरी चोरी की एफआईआर हुई है जो इससे पहले थी फायरिंग से। अच्छा, वो जो 1.5 माह पहले दी गई थी एप्लीकेशन, जो बुनियादी तौर पे चोरी हुई थी, जो असल मुद्दा था। जी सर, उसी वजह से मुझे फायर मारे इन्होंने सीधे। मेरी एफआईआर हो गई सर, मैं चला गया हूँ। पुलिस ने मुझे बार बार बुला के, इफ्तिखार एएसआई हमारे तफ्तीशी मुकर्रर हुए, मुझे बुला के उन्हें मुझसे 2000 लिया, मैंने आपकी मिसलें लिखनी है। फिर मुझे बुलाने के बाद कहा आप मुझे ऐसा करें 5000 दें, मैंने आपका नक्शा तैयार करना है जो आपके साथ पेश आया है। ठीक है, जो वाक़या पेश आया, जो नक्शा वहाँ का जय वकूआ का नक्शा बनना है जी। मैंने कहा सर मैं गरीब आदमी, पहले मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, ये कानून पे पैसे लग रहे तुम्हारे काम पे, हम तुम्हारा काम करेंगे, उसके पैसे हैं ये, ठीक है, वरना काम नहीं होगा, वरना काम आपका नहीं होगा, ये काम इधर रुक जाना है। अदालतों में जाना आता है, वहाँ पे गाड़ी में पेट्रोल लगता है, ऐसे काम नहीं होते। सर मैंने कुछ पैसे उधार उठा के इनको दिए, मैंने पैसे दे के उन्हें नक्शा तैयार किया मेरा। उसके बाद मैंने के रिट दायर की अदालत में 337H2 जो अभी मेरे पास एफआईआर मौजूद है। वो सर अदालत के हुक्म से, जज साहब के हुक्म से वो अदालत के आर्डर मुझे मिल गए क्योंकि मैं मेरिट पे था। उन्होंने अपनी तफ्तीश करवाई, जज साहब ने अपने तरीके से तमील करवाई, वो एफआईआर वो मेरे पास मौजूद है, वो भी हो गई 1 माह बाद। ये सर वो एफआईआर है, ये एफआईआर है। अच्छा, ये दोनों एफआईआर हैं, चोरी वाली भी और गोली वाली भी। ठीक है, ये मेरे पास मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं मतलब पुलिस ने खुद ये एफआईआर नहीं दी, आपको बाकायदा रीड करनी पड़ी और जज साहब ने ऑर्डर किए, फिर जाके एफआईआर मेरी एफआईआर हुई है। उन्होंने अपना जोर लगा के, वो कहीं आज तक वो कहीं मेरे सामने मेरे मुलज़िम इन्होंने पेश ही नहीं किए। अच्छा, मुलजमान पकड़े नहीं गए दोनों पर्चों में? अभी तक नहीं पकड़े गए। और मैं आपको मज़े की बात, थोड़ी देर बाद बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद तफ्तीशी मेरे जो है वो 1.5 से 2 माह मेरे साथ रेड करते रहे हैं। 5000 दे दो, 4000 का पेट्रोल दिलवा दो, मैंने रेड करना है, खर्चा होगा आपका। तो रेड की है? रेड इन्होंने एक बार किया है, दूसरी बार मुझसे पैसे लेके आप बैठो, हम रेड करके आते, मेरे मुख पर उधर, हम पकड़ के लाएंगे बंदे तुम्हारे। ठीक है। मैंने अपना सारा मसला एसएचओ साहब के पास बयान किया। वो कह रहे आपका तफ्तीशी जो करेगा उस पर ही बात होनी है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं चला गया हूँ सर। उसके बाद इन्होंने मुझे बुलाया थाने में, मुझसे 15000 की डिमांड की है। ये कानूनी कार्रवाई है, आपके मुलज़िम मैंने पीओ का इश्तिहारी, उसमें फ़ायदा आपको ये होगा, इसका आईडी कार्ड जहाँ शो होगा ये दूसरे दिन पकड़े जाएंगे और आपके पैसे मिल जाएंगे और आपकी जान बचेगी, वरना ये आपको मार भी सकते हैं। मार भी सकते हैं, ये पुलिस कह रही है? पुलिस कह रही। एएसआई इफ्तिखार चीमा साहब ने मुझे ये कहा बुला के। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और आईजी पंजाब, बहुत बड़ी पोस्ट है आईजी साहब की, और मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उनकी जानिब से बड़े काबिल ऑफिसर को जो है वो वज़ीर आला आईजी पंजाब लगाया गया। वैसे तो डॉक्टर उस्मान अनवर भी बड़े काबिल शख्स थे और उन्होंने बहुत काबिल ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जो है पंजाब के रहायशियों को जो है उनके लिए इंसाफ की फराहमी के दरवाजे खोले। लेकिन अब जो आईजी चेंज हुए हैं ये भी एक बड़े काबिल ऑफिसर हैं, ये भी पंजाब की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनकी भी अव्वलीन तरजीह यही है कि पंजाब की आवाम के जानो माल को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब आप सुनते जाएं, गिनते जाएं, शर्माते जाएं, ये जो करना है वो आपने करना है। सिर्फ सुने कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले ऑपरेशन वाले जो हैं वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, बामुश्किल जाके रेड करके अदालत से जो है वो ऑर्डर लाए गए, फिर जाके एफआईआर होती है और कितने पापड़ पेले गए ये पर्चे करवाने के लिए, और 1 से 1.5 माह के बाद जाके एफआईआर होती हैं और उसके बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है, तुमने जो उनको नहीं दिया था उसको डबल करके अब हमें दो। अच्छा जी सर, मैंने फिर इनको जो कहता है ये आप अपने काम पे पैसे लगा रहे हैं। ऐसे इफ्तिखार चीमा साहब है हमारे तफ्तीशी, जो कह रहे हैं कि काम पे लगा रहे हैं, आप हमें नहीं दे रहे, आप हम पे एहसान नहीं कर रहे। अच्छा। मैंने दूसरे दिन जाके अपने घर से अपनी बेगम की कान की बालियाँ सेल की हैं, इनको पैसे ला के दिए हैं। देने पड़े 15000 मुझे देने पड़े। इन्होंने कितने पैसे दिए थे? सर मैंने टोटल इनको अभी तक 35,000 रुपये मुझसे ये ले चुके हैं। ये तफ्तीशी, ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो ले अभी तक मेरे से ले चुके हैं। और जो उनके पास मिसरे लिखते हैं सर वो अलग चीज़ है। 2002 ये इनका, ये बुजुर्गों का, उसकी कोई गिनती नहीं है। मतलब आपने जो ऑपरेशन वालों से 30,000 एफआईआर देने के बचाए थे उसमें 5 और डाला और इन्वेस्टिगेशन वालों को दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता लेते
रही है मेरे से, ठीक है। उसके बाद सर इन्होंने कहा जी ये ID कार्ड मुझे आप इनके दे, मैंने इनको ना PO करना है। मैंने कहा सर मेरे पास नहीं है। आपने कहा चलो आपके मामू किसी पता कर दें। मैंने कहा सर ये आपका काम है, आप मंगवाए। ठीक है, मुझे आप ऐसा करें 5,000 रुपये दें, मैं नादरा से मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, आप अपने तौर से मंगवा लीजिए, अब काम तो करवाना है ना। जब मेरे पास होंगे मैं आपको दे दूंगा। मेरा आप काम तो करें, मेहरबानी करें, मेरे मुलजिम पकड़वा दें तो सर मैं आप पे राज़ी हो जाऊंगा। मेहरबानी करें, मुझे जान का भी खतरा है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ठीक है। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, इस असना में जो मुलजमान है उनकी जानिब से कोई मैसेजेस, कोई इस तरह की चीज़ें मौसूल हुई? वो गालियाँ देते थे, धमकियाँ लगाते थे कि कुछ दिन ठहरो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तुम्हें, अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ दिन गुजरे, फिर इन्होंने मेरे जो तफ्तीशी मुकर्रर थे उन्होंने इनको PO कर दिया। मुझे बुला कर आज देखो जी बच्चे आपका काम हो गया, यहाँ पे चेक करो कंप्यूटर में आके ID कार्ड उनका दर्ज किया है, वहाँ पे लिख के आ गया जी PO। मुझे आप खुश हो जाओ, 2 दिन बाद इसका हाथ लगने अंगूठा लगा के ये बंदे आपके पास हो गया, आपकी रिकवरी भी मैं करवा दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है सर, मेहरबानी, वो पैसे जो बकाया वो दे। मैंने कहा सर अभी नहीं है। फिर ये देख लो जो दूसरा पर्चा मेरे पास है जो फायरिंग आप पे हुई है, फिर वो उधर ही रहना है, अभी वो अभी भी उधर ही पड़ी है। अच्छा, मतलब ये PO जो है वो चोरी वाले पर्चे में अभी हुआ? जी बिल्कुल, चोरी वाले में। अभी वो जो फायरिंग वाला है उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है। ये पैसे 30-35 हज़ार 40 हज़ार जो लगा ये चोरी वाले में हुआ है अभी? ये चोरी वाले में लगा है। जो फायरिंग वाली है वो तो पैसे मैं दूंगा इनको, तो वो कह रहे फिर हम इसको PO करके पकड़ेंगे। अभी 2 दिन पहले जी मेरे ऊपर मेरे घर पे रेड किया जाता है, जब मैं घर से बाहर था अपने बच्चों के साथ। नहीं, आपके घर में रेड कैसे किया जाता है? आप तो मुद्दई थे ना, मुलजमान के घर में करना था। सर रेड मेरे घर पे हो गया है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुलजमान के घर में रेड होती है भाई, मुद्दई के घर में थोड़ी हो तो मजे की बात है ना, मेरे साथ जो ज्यादती जुल्म करे को पूछने वाले नहीं है। उसके पास मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो रेड किया मेरे घर पे इन्होंने। वो क्या मतलब, क्यों रेड किया, क्यों और क्या रेड क्या हुआ? सर मैंने एकदम जब मुझे कॉल आई ना घर से, आपके घर पे पुलिस आई, मेरे हमसाये ने कॉल की है, मैंने सब कुछ छोड़ा, बच्चे लेके अपने घर पे आया हूँ। मेरे आने से पहले ये जा चुके थे। मैंने फौरी तौर पे मेरा गेट खुला देखा, मैंने अपने कैमरा मोबाइल का निकाला है, मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, हर चीज़ में रिकॉर्ड की है। उसमें सर डकैती थी, मेरे पैसे दराज से गायब थे, मेरे बीवी के जो गोल्ड था तकरीबन 2 तोले वो गायब था। घर में मैंने CCTV कैमरे लगाए थे अपनी सेफ्टी के लिए, DVR वो गायब था, ठीक है। घर में तोड़ फोड़ थी, चीज़ें मेरी बिखरी थी, मैंने पूरी वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं रिकॉर्ड की। स्क्रीन पे चल रही है बाकायदा, आप देख सकती हैं। ये तमाम तर जो हालात हैं ये पुलिस की जानिब से, ये पुलिस गर्दी इससे ज़्यादा क्या हो। और ये बड़ा तरीका वारदात है कि आप कहीं भी जाते हैं, DVR निकालने का तरीका आपको किसने सिखाया? क्या आपने कोई नया सीखा है ये कि जहाँ जाते हैं रेड करते हैं, पकड़ते हैं, आपको पता है ये गैर कानूनी काम है जो हम कर रहे हैं, तो आप जाके DVR निकालते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। IG बदल रहे हैं, थाने मॉडल बन रहे हैं और वर्दियाँ भी बदली जा रही हैं, लेकिन रवैये और थाना कल्चर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? वही का वही रहा, तरीका वारदात चेंज हो रहे हैं। पहले आप छापे के थ्रू जो है आपको किसी के घर रेड करते थे, गैर कानूनी तौर पे चोरियां करते थे और रफू चक्कर हो जाते थे। अब आप ये किसने सिखा दिया कि आपने DVR भी निकलवाना है और निकाल के लेके जाना ताकि इनके पास कोई सबूत ना बचे? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? DVR भी निकला? सर वो भी लेके फिर मेरे हमसायों के ना घर पे कैमरे लगे हैं। वो क्या चोरी क्या हुआ था उस टाइम? सर मेरे घर पे चोरी, मेरी बीवी के 2 कांटे थे कानों में पहनने वाले, एक उनकी रिंग थी, 60,000 रुपये मेरा कैश था घर पे रखा हुआ, मैंने बच्चों को फीस देनी होती है, वो मैं बजट अलग रखता हूँ, वो चोरी हुआ है मेरा, ठीक है। मैंने अपने हमसाये से पूछा, मैंने कहा भाई पुलिस थी, डाकू नहीं थे। मैंने कहा पुलिस थी, पुलिस का तो ये काम है ही नहीं, इनका पुलिस थी, डाला था, बाकायदा मुलाजिम वर्दी में थे, गालियाँ भी दी मोहल्ले वालों को। मोहल्लेदार से जाके पूछ सकते हैं आप। मोहल्ले वालों को क्यों गालियाँ दी? आप अंदर चले जाएं या हमें छत क्रॉस करके घर पे भी जाने दें, ऊपर से भी हमने घर पे जाना है। अच्छा, मतलब वही तरीका वारदात है जो यहाँ पे लाहौर में भी पेश आया था। हमसायों को कहते रहे कि गैर कानूनी तौर पे हमें ऊपर चढ़ाओ, हमने उसके घर में दाखिल होना है, और जब उन्होंने नहीं दाखिल होने दिया तो उन पे भी FIR हुई है, उनको भी धमकाया गया। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के जो है वो DVR निकालेंगे, DVR घर से निकालेंगे और कैमरे जो हैं वो तोड़े गए इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के। आपके कैमरों की क्या सूरत हाल रही? सर मेरे कैमरे लगे हैं, DVR निकाल के ले गए हैं, DVR इनके पास है। ठीक है, मोहल्लेदारों ने आपको बताया? जी बताया, मैंने फिर रिकॉर्डिंग चेक की, मेरे जो हमसाये में कैमरे लगे, दुकान है किराने की। अच्छा, वो ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है कि आपको वो वाला DVR भूल गया जो साथ वाले घर में लगा था कैमरा, उसका DVR निकालना आप भूल गए। जाहिर है फिर सबूत कहीं ना कहीं से तो आ जाते हैं। कहते हैं ना, चोर जितना भी शातिर हो,
कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ता है। जी सर मैंने फिर अपने जो SHO साहब है इलाका के, उनको मैंने खुद कॉल की है कि सर आपने मेरे घर पे रेड किया है, मेरा कसूर क्या है, मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, मैं तो रोज़ आता हूँ, मैं यहाँ का मुद्दई हूँ, मेरे मुलजिम पकड़े, मुझे इंसाफ दिलवाएं। मैं तो मुल्जमान अपने पकड़वाने के लिए मिन्नतें कर रहा था, भगदड़ कर रहा था, पैसे लगा रहा था, FIR करवाई हैं, तो अब आपके घर में क्यों रेड हुई है? SHO ने बताया सर मुझे उन्होंने कहा आप ऐसा करो तुम थाने आ जाओ, यहाँ पे बैठ के बात करेंगे, ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। जब मैं थाने गया हूँ उन्होंने मुझे बताया जी आपके ऊपर एक एप्लीकेशन है जो SSP ऑपरेशन साहब के ज़रिए आई है हमारे पास। वो सिफारशी हैं इनके, जो ये आपके मामा जी हैं, जो मेरे मामू थे जिनके ऊपर मामू के सिफारिशी SSP ऑपरेशन थे। जी बिल्कुल वही थे। ये SHO कह रहा है। देखें ये SSP साहब को तो पता भी नहीं शायद हो, लेकिन ये SHO कह रहा है। SHO ने कह रहा है। और जो SHO का नाम क्या है? जी महर रियाज अठवाल साहब SHO हैं। महर रियाज अठवाल साहब जो हैं वो बड़े काबिल ऑफिसर लग रहे हैं, जो कह रहे हैं SSP साहब ने कहा और हमने रेड कर दी बगैर किसी मुकदमे के। अगर कोई एप्लीकेशन थी तो बंदे को बुलाना ज़रूरी होता है, पहले बंदे को बुलाया जाता है। और जो मुल्ज़मान जिनके ऊपर 2 FIR हैं SHO साहब, आपने उनके घर तो एक बार रेड भी नहीं की और कोई बंदा उठाया भी नहीं, इनका तो चोरी सब कुछ कर लिया आपने। सर मज़ेदारी की बात ये कि जो मेरा मुल्ज़िम थे ना, मेरे मामू जो इश्तिहारी हैं जुल्फ़कार, इनके साथ बैठे चाय पी रहे थे SHO साहब के साथ। मैं जब आप थाने गए हैं? थाने गया हूँ, वो साथ बैठ चाय, ये जी आपके, मैंने कहा जी ये मेरे PO हैं, इश्तिहारी हैं, इस मुकदमे में इनकी FIR ये है, बकवास बंद कर। अच्छा, ये तेरे ऊपर एप्लीकेशन है, ये मुद्दई है, मुझे SHO साहब ने कहा है। अच्छा, वो PO जो है वो कह रहा है कि ये मुद्दई है एप्लीकेशन का, मुकदमे में इश्तिहारी है उसकी कोई बात नहीं। वो आप छोड़ो। मैंने कहा सर मेरे पास FIR हैं, तुमने इसके घर पे कहते जाके फायरिंग की है। मैंने कहा सर आप जैसे मर्जी तफ्तीश करें, मैं अपने घर पे मौजूद था जब ये कह रहे कि मैं फायरिंग करके आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे आप इस चीज़ का हलफ ले लें। मेरे मोहल्लेदार से पूछ ले कि मेरा किरदार क्या है, इनके मोहल्लेदार से जाके पूछिए इनका किरदार क्या है, इनके मोहल्ले में आप चले जाएँ, आपको वो लोग बता देंगे। उन्होंने कहा जी तुम्हें बताते हैं, तुमने ऐसे बाज नहीं आना। मुझे आवाज़ दी गई है, इन्होंने आवाज़ दी है, वहाँ पे थे SI एहतशाम, ठीक है, जिन्होंने मेरे घर पे रेड भी किया है। अच्छा। उनको बुला के, इन्होंने तोड़फोड़ की और चोरी की है मुबैना? बिल्कुल वही हैं। मुझे बुला के उन्होंने हवालात में बंद कर दिया। 2 घंटे मुझे हवालात में बंद रखने के बाद निकाला गया है। कहा अभी तो ये लास्ट और पहली और आखिरी वार्निंग है, अगर तुमने ये FIR वापस ना ली तुम्हें इससे भी बुरा अंजाम होगा, तुम्हारी बीवी बच्चों को उठा के ले आएंगे, तुम्हारे पर FIR देंगे, सारी ज़िंदगी जेल में जाओगे, तुम्हें कोई बाहर निकालने वाला नहीं होगा। ये SSP ऑपरेशन साहब के अजीज़ है, ये हमारे काबिल इज़्ज़त हैं, ठीक है। मेरे मामू पास बैठ, मैंने कहा सर इन्होंने ज़मानत भी नहीं करवाई, तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही, इस बात को ख़त्म करो, पर यह FIR वापस लो वरना इसका अंजाम 2 दिन बाद तुम्हें पता चल जाएगा। सर मैं उठ के वापस आ गया हूँ, ठीक है। अगले दिन सर मैंने उसी दिन मैं जिस दिन रेड किया इन्होंने, मैंने IG साहब को मैंने कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी इस चीज़ की, मेरे घर पे रेड हुआ है और रेड करवाने वाले मेरे PO हैं, ये कंप्लेंट दर्ज है उधर IG साहब के पास। 1787 की कॉल है मेरी, उनके रिकॉर्ड में है कि SHO साहब मेरे साथ ये किया है, ठीक है। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, कल आए मेरे पास। SHO साहब ने कहा चले जाएं। फिर मुझे मुंशी है थाने में, छोटा मुहर्रर कहते हैं, माजरत मुझे सर तलीम कम है मेरी, उनका नाम है कासम जावेद, ठीक है। उसकी मुझे बेशुमार कॉलें आई हैं, आप मेरे सर रिकॉर्ड जैसे मर्जी चेक करवा लें। मुझे उन्होंने पूरा थ्रेड किया गया, उस नंबर से SHO साहब ने कॉल मुझे बात की है, तुम्हें एक बार का इसको वापस करो, ना करी तो रात तक तुम्हें रिज़ल्ट आ जाए इस चीज़ का। अगर तुमने इसको FIR को वापस ना लिया, हमें लिख के दो आके, हमारे ऊपर प्रेशर है, ये हमारे अजीज़ है। मैंने सर जाके थाने में फिर बात की इनसे, मेरा जो मुल्ज़म था वो सामने बैठा था, ठीक है। ये कल की बात है जो कल गुजरी है, ठीक है। मैंने फौरी तौर पे कमरे से निकला, SHO साहब की गालियाँ खा के, उन्होंने मुझे गालियाँ दी है रियाज साहब ने। मैंने 15 पे कल भी कॉल की है, वहाँ पे रिकॉर्ड है। मैंने कहा सर मेरा मुल्जिम इससे FIR में, ये मेरा मुकदमा नंबर है, मेरे सामने है, थाने के अंदर मौजूद है, आप कैमरे में चेक करवा लें, ठीक है। मुंशी साहब के पास बैठा है, मैंने अपने IO साहब को, जो मेरे ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनको मैंने कहा ये मेरा मुल्जिम है, इनकी ज़मानत भी नहीं है, आप इसको अरेस्ट करें। मेजर IO साहब ने उसका हाथ पकड़ा है, हवालात के पास जाके उसको वापस ले आए। क्या कहते हैं? पकड़ लिया, यहाँ पे बैठा, मैं वापस आता हूँ, उठ के बाहर निकल गए हैं। आधे घंटे के बाद मैंने फिर इनको कॉल की है
अच्छा, आपने 15 की कॉल की तो कोई रिस्पांस नहीं आया? उन्होंने सर माजरत में मोबाइल बीच में मैंने काट दिया है। 15 की कॉल पे फौरी तौर पे मुझे शबीर साहब है, उनकी मुझे कॉल आई है जी क्या मसला है। मैंने कहा जी मैं थाने में खड़ा, मेरे साथ ये मसला पेश आ रहा है, इश्तिहारी को पुलिस नहीं पकड़ी, थाने में मौजूद है। वो कह रहे जी तुम्हारा आईओ पकड़ सकता है। मैंने कहा जी आईओ कह रहे SHO पकड़ेगा। वो तो क्या कि बाहर चला गया, मैंने पकड़वा दी। बंद इसको SHO ने करना है, मैंने इसको पकड़ लिया है। अच्छा। अब इसको बंद SHO करेगा। मैंने इसको बिठा लिया, टेंशन ना लो तुम, ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। फिर मुझे 15 की कॉल पे दोबारा मुझे रिस्पॉन्स मांगा कि मैंने कहा जी मेरी नहीं सुनी जा रही। बंदा बिठाया, उसको हवालात में नहीं दिया, ना उसको कुछ कह रहे हैं। ठीक है, उसको फिर 15 ने क्या रिस्पांस? उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, इनका बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है तो आप सुबह 17:87 पे दोबारा कॉल करें। मतलब 15 भी जो है वो बेबस हो गई इन लोगों के सामने। सही हुआ है, उनके दोबारा फिर कॉल करें। ठीक है। अब इस वक्त क्या सूरत हाल? इस वक्त ये सूरत हाल है कि रात इन्होंने एक अपने तौर पे ना वो इंटरम कहते हैं उसने बेल करवाई है, उसका पीछे कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। मैंने पता करा अपने वकील साहब से, अपने तरफ से बुला के उस बंदे को फिर छोड़ दिया है। और SHO साहब कह रहे हैं अब तुम्हें हमारी कॉल नहीं आएगी, तुम्हें अब प्रैक्टिकल होगा। तो मैं परेशान हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने RPO साहब के पास खुली कचहरी में पेश होके आऊँ मैं परसों कल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरी तफ्तीश मारक कर दी है SP जड़ावाला को, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा। जो मेरे ये मुलजिम है उनके पास सियासी ताकतें हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी SSB ऑपरेशन इनके पीछे है, अपने FIR वापस लो, नहीं तो तुम्हारा कोई वाली वारस नहीं होना, कोई गोली मार के फेंक जाएगा, तुम्हारा FIR भी नहीं होनी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुझे यहाँ पे बताएं कि ये शख्स 2 FIR हाथों में लेके फिर रहा है। करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे इंसाफ की फराहमी होगी। आगे से हुआ क्या, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार ना किया गया और मुल्ज़मान की जानिब से जब आप उनको गिरफ़्तार नहीं करेंगे ज़ाहिर है वो ज़ोरावर हैं। उनकी जानिब से धमकियाँ मेज़ मैसेजेस मौसूल होते रहे मुद्दई मुकदमा को। जब वो बेचारा ज़्यादा अफसरान के पीछे भागा कि जनाब ये मुतलका थाना जो है वो मुझे इंसाफ की फराहमी नहीं कर रहा, तो फिर होता ये है कि पुलिस भी बाकायदा तौर पे जो है वो पकड़ती है, 2 घंटे हवालात में बंद करती है और धमकियाँ मेज़ मैसेजेस मसूल होने शुरू हो जाते हैं कि मुकदमा वापस लो, सुलह कर लो, स्टेप बैक लो, वरना तुम्हारे साथ जो मुल्ज़मान कह रहे थे अब वही ज़ुबान पुलिस बोल रही है। अब पुलिस की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे SSP जो है ऑपरेशन उनका रिश्तेदार है। SHO कह रहा है कि मैं इसीलिए इसको बिठा के PO को यहाँ पे चाय पिला रहा हूँ, इसके साथ जो बिहेव हो रहा है वो सिफारशी मामला है इसलिए, और तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुम 2 मुकदमों के मुद्दई भी हो, तुम्हारी वो मुल्ज़मान PO भी हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि IG पंजाब जो हैं वो इस हवाले से बड़े सख्त हैं और अफसरान पुलिस के जो हैं वो 1% भी ऐसे बिहेव को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ रोज़मर्रा की बुनियाद पर तरबियती मामलात में बेहतरी की तरफ गामज़न हैं और पंजाब की अवाम के मालो जान को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए हमा वक्त जो है वो कोश हैं, लेकिन फिर भी ऐसी काली बेड़े ऐसे करतूत और कारनामे करने से बाज नहीं आती। ये किस कदर ज़ोरावर माफिया है, किस कदर ज़ोरावर ये काली बेड़े हैं जो पुलिस के महकमे में मौजूद हैं, क्या ये कभी ख़त्म ना होंगी? इसका क्या तरीका कार है, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज़ हैं, अगर उनकी बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वो हर शख्स को उसके घर की दहलीज़ पे इंसाफ की फराहमी चाहती हैं, जिसमें कि जो जाएंगे 15 पे जाने वाले जो अफसरान हैं पुलिस के, उनके जो है वो वर्दियों पर बाकायदा कैमरे लगाए जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों के साथ बिहेव कैसा करते हैं। बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, सिर्फ अवाम जो पंजाब की है उनके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी और इंसाफ की आसानी फराहमी के लिए। लेकिन फिर भी ऐसे अनासर जो हैं ज़ाहिर है इनको एक लंबा अरसा लगा ऐसे रवैये बनाने में, अब उससे 2 गुना अरसा जो है वो लगेगा इनको रवैये ठीक करने के लिए, या फिर ये तमाम तर जो काली बेड़े हैं ज़ाहिर है इनके खिलाफ अफसरान जो हैं कोई ऐसी कार्रवाई करें कि ये जड़ से उखाड़े जाएंगे, तो नया निज़ाम जो है वो शायद रोशनी लाए और हर आने वाले जो साइल है थाने में आने वाला उसके चेहरे की चमक बने। भाई मुझे ये बताएं, आप फैसलाबाद से लाहौर तक सिर्फ इसलिए आ गए कि आपको इंसाफ की फराहमी होगी? RPO साहब जो हैं वो बड़े अच्छे बंदे हैं फैसलाबाद के, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि पुलिस
जो अफसरान हैं वो नीचे मुतलका थाने को कि नकेल टाइट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह समझ नहीं आई। आप किससे गुजारिश करेंगे, आप किससे इंसाफ की आपको उम्मीद है कि इंसाफ की फराहमी हो? सर मेरी गुजारिश है, जो हमारी वज़ीर आला है मरीम नवाज़ साहबा, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाएं। IG पंजाब, उनसे मेरी गुजारिश है, CPO फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसको देखा जाए, ध्यान से देखा जाए। मुझे ये मार के फेंक देंगे, मेरा वाली वारस नहीं बनेगा। मेरी कोई भी नहीं सुन रहा, इनसे मेरी अपील है, ये मेरी सुने, मुझे इंसाफ इनसे उम्मीद है मुझे इंसाफ दिला सकती हैं। जी बिल्कुल, ज़रूर आपको इंसाफ, आपका हक भी है, आपको मिलेगा भी इंशाल्लाह। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और फैसलाबाद के जो अफसरान बाला हैं पुलिस के, उनके सामने हाथ जोड़ दिए हैं। जनाब इनका हक भी है इंसाफ की फराहमी। और दूसरी जानिब छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, खुदा न खास्ता अगर मुल्ज़मान इतने बड़े बाअसर हैं तो इनके साथ कुछ भी हो गया तो ज़िम्मेदार क्या पुलिस बनेगी? ज़ाहिर है अगर इनको इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही और मुल्ज़मान को खुला छोड़ा हुआ है, वो घूम फिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता जो धमकियाँ रही हैं, अगर उनमें से कोई भी प्रैक्टिकल हो गया, उल्टा पुलिस की जानिब से भी धमकियां आ रही हैं। इनको इंसाफ की फराहमी, इनका हक है। यहाँ पर गुजारिश करना ये ज़रूरी है कि छोटे छोटे बच्चे और एक आम शहरी जो है उसको इंसाफ की फराहमी आपका वतीरा अव्वलीन है, क्योंकि आपका यही मिशन है कि हर शख्स को इंसाफ की फराहमी उसके घर की दहलीज पे हो। और मैं समझता हूँ कि इनका हक भी है। अपनों के साथ नेकी की, अपना ही कज़न जो मामूजाद भाई था वो घर से चोरी करके चला गया, चोरी की एक महज एप्लीकेशन थी जिस पे ये मामला बढ़ता हुआ, गोली चल गई दरवाजे पे, जान से मारने तक लोग पहुँच गए, जो कि अपने ही थे। अपने मौला अली का एक कौल है, फरमाया कि जिससे नेकी करो उसी ही के शर से बचो। तो वो बात जो है वो बार बार दिमाग में घूम रही थी कि ये नेकी किए जाने का एक सिला था कि बाद में उन्होंने ही आके दरवाजे पे गोली भी चला दी। और उसके बाद थाने में तजलील, पुलिस के सामने गालियां, SHO गालियां दे रहे हैं, उल्टा खुद जो है वो कोई ऊंच नीच करने के बाद इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, उस पर भी ये जलील होते हुए दिखाई दे रही हैं। इन्होंने जो FIR करवाई कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उन्होंने एप्लीकेशन दी या नहीं दी ये एक बात की बात है, लेकिन इनके खिलाफ इनके घर में दाखिल होती है पुलिस और बाकायदा चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, मुबैना तौर पे चोरियां की जाती हैं, DVR निकाला जाता है। ये वाज़ेह सबूत चीख चीख के बोल रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जो है या तो मुबैना पुलिस साजबाज है या बड़े पैमाने पे सिफारशी निज़ाम जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बहरहाल आपने कमेंट्स में बताना है कि पुलिस के इस रवैये के ख़िलाफ़ आप क्या कहेंगे और इस रवैये को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका कार जो है वो लगाया जाना ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत की काविशों के हवाले से भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।